जीते भाई चाय बनाने लगे। एक बार सुर में गाना गा दे, कौन सा गाना है? आई कार्ड बन गया क्या? भाई ये आवाज कहाँ से आई? हाय हाय गजब हो गया। ये तो महात्मा जटायु रास्ता में पड़े हुए हैं। ये देवता हम तो अपनी किस्मत को रोकते थे, किस जान के हत्थे चढ़ गए। मैं नहीं समझा कौन है आपको मैं निकालता है। कौन लगे इन जगह मुझे करते हुए विचारता है। कोई भी हो मैं कहता हूँ मुझको पकड़ दो। आराधना करने दो। आपका ये हाल किसने बनाया? एक रास्ते तत्व में चला था उनको। वो सुखते धाम इसी ओर आ रहे हैं। नहीं तो ध्यान में होगी इसी जलते भी आते हैं। कितना पसंद है महाराज? आइए पधारिए। बड़े भाग हैं तो भंडार है। लाऊं पहले आकर लाऊं? नहीं पहले चरण बनाऊं? भूल गई। पहले कुछ खिलाऊं फिर चल दबाऊं। क्या करूं? बताओ नहीं देवी, हम तो केवल प्रेम के भूखे हैं। तुम काहे की चिंता करती हो? भगवान बड़ी भूल आ गई। जल्दबाजी में मुझे लागत में आपके पैर छू लिए। अब आपको नहाना पड़ेगा। क्यों नहाना पड़ेगा शक्ति? महाराज मेरे छू जाने से तो साधुओं के वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं। जब मेरी छाया भी पड़ जाए तो खुद नहाते हैं। ये उनकी भूल है शक्ति। मनुष्य जल से नहीं बल्कि कर्मों से श्रेष्ठ माना जाता है। बड़ापन धर्म कुटुंब जाति सकल गुण और चतुराई न कुछ भी काम आएगा यदि भक्ति नहीं पाई। महाराज नहीं बुझाती अज्ञान तो दूर रहने में ही संसार का तैयार है। ऐसा ना कहो शनि। धर्म का मूल सिद्धांत है वो नहीं जानते। वही जाति और कर्मों का भेद मानते हैं। जिनके मन में भक्ति और प्रेम का स्वभाव रहता है यह संसार में किसी को नीच नहीं कहता है। भगवान आज आपने मेरा सारा भ्रम मिटा दिया और छोटी सी बूंद को बहुत सारे बना दिया। इसमें आश्चर्य की क्या बात है शनि? धर्म तो नीच को भी ऊंचा बना देता है। उपकार महाउपकार। देवी हमें भूख अधिक लग रही है। कुछ खाने की वस्तु हो तो ले आओ। और आगे क्या आप मेरे घर में कुछ खाएंगे? नहीं महाराज इसमें तो
अब तक तुम हो जाएंगे। नहीं शबरी, तुम संकोच ना करो, जो कुछ भी हो ले आओ। कहता हूँ और बेद 56 गोद 3600 गोदन आग और गेहूं दो बेद। आया स्वामित में जैसे है ये बेद उधर उगाया रुचि न उगाई आहत बेद ही बेद। तुमने खाया ना देखो तो कितना मीठा है, इतनी से ले आकर जो कुछ है से पीता है। मुझे अपने चरणों की परम भक्ति दीजिए और अपने भक्ता में से पा दीजिए। खास तू शिवरी शबरी तुम्हें सीता को कुछ पता हो तो बता दीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। जो थोड़ी सी दूरी पर है सुग्रीव और नाग का एक बेटा कंकाली वानर है। मैं आशा करती हूँ बोली वो उपाय कोई बतलाएगा और लिखा जो महारानी का वो पता लगा कर लाएगा। अच्छा शबरी अब हम चलते हैं, तुम्हारा कल्याण हो उद्धार हो। हनुमान जी वो देखो सामने से दो शस्त्रधारी आ रहे हैं। सुग्रीव जी तुम्हें क्या वहम हो गया है? खामखा इतना घबरा रहे हो। कुछ भी हो तुम इसका भेद अवश्य निकालो। यदि ये बाली के गुप्तचर हो तो मुझे बता देना और किसी इशारे से जता देना। मैं अपने आप को कहीं छुपा लूंगा और किसी न किसी तरह अपनी जान बचा लूंगा। इसलिए पवन सुत तुम जल्दी ही अपना वेश बदल कर जाओ। बहुत अच्छा सुग्रीव जी, मैं भी जाता हूँ और मेरी तरफ ध्यान रखना और मेरे इशारों की पहचान रखना। कौन राम क्या नाम देगा, कहाँ से आप पधारे हैं। कौन राम क्या नाम देगा, कहाँ से आप पधारे हैं। जाहिर में तो यज्ञ तपस्वी फिर शस्त्र को धारे हैं। कौन राम क्या नाम देगा, इधर तुम्हारी युवावस्था उधर तो दीवाना है। इधर तुम्हारी युवावस्था उधर तो दीवाना है। क्या कारण बने देखने का असली कौन ठिकाना है। कौन राम क्या नाम देगा, उत्तम सुमेर कैसा बनके वस्त्रात ले जाए। उत्तम सुमेर क्या पूछो महाराज हम प्रारब्ध मारे। कहने को तो हम लोग दशरथ के राज दुलारे हैं।
जमाना है, घर पर आजाद जमाना है, बेघर 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 ना कोई खास ठिकाना। सूरत से बेजारो राम अपना और बेगाना है, अपना और बेगाना है, तेरे बाद तेरे घर इसी तरह साथ में छोड़े भाई लक्ष्मण काल के आए हैं, लक्ष्मण काल के आए हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के क्या विचिता तुम कर आए, क्या विचिता तुम कर आए, हो गया था ऐसा क्या कर घर से निकले दोनों भाई। बड़ी मुसीबत सच कोई पूरे ओसान तुम्हारे हैं, आउड़े ओसान तुम्हारे हैं। जाहिर में तो लगो तपस्वी, फिर शस्त्र को धारे हमने अपना सारा हाल बताया, मगर आपने अब तक अपना परिचय नहीं कराया। भगवान, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं भिखारी हूँ, बल्कि एक क्षत्रिय शस्त्रधारी हूँ। क्योंकि वर्षों के बाद आपको तपस्वी वेश में देखा और वानर बुद्धि के कारण मैं आपको पहचान ना सका, परंतु आप मनुष्य की भांति पूछ रहे हैं। हे प्रभु, मैं तो आपकी मायावश हूँ। महाराज, मैं आजकल राजा सुग्रीव जी का सेवक हूँ, जो कि थोड़ी दूरी पर ऋषि मुख पर्वत पर बैठे हैं, और वही सुग्रीव जी का निवास स्थान है, जो कि बिल्कुल ही पास है। यदि आप सुग्रीव जी के पास तशरीफ ले चलेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, और मुमकिन है कि एक दूसरे के काम में आसानी होगी। हनुमान जी की एक बात से सच्चाई और शराफत की बू आ रही है। हाँ भ्राता जी, यकीन तो ऐसा ही दिला रही है। भगवान, क्या आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार है? चलिए, हमें कब स्वीकार है। आइए प्रभु। मेरी महाराज सुग्रीव जी, जो कि अपने भाई के हाथों जिंदगी तक से बेजार है। मुझे भी आपसे पैसे कराइए, और आपका शुभ नाम और स्थान बताइए। हे सुग्रीव जी, ये दोनों होनहार महाराज राज कुलभूषण श्री दशरथ जी के राजकुमार हैं, और आपकी तरह जमाने के हाथों जीने के लिए सख्त लाचार है। इनका नाम श्री रामचंद्र जी उच्चारते हैं, और इन्हें लक्ष्मण जी के नाम से पुकारते हैं।
इस दुष्ट को मारने के लिए मैं इस गुफा के अंदर जाता हूँ। तुम सावधान रहना, मैं 15 दिन तक वापस नहीं आया। समझ लेना कि बाली मारा गया। ये खून की धारा अंदर से कैसे आई? ये खून की धारा अंदर से कैसे आई? मालूम होता है उस दुष्ट ने भाई बाली को मार गिराया। यदि वह दुष्ट बाहर आ गया तो मुझे भी मार देगा। इसलिए मैं इस शिला से इस गुफा का गुंबद कर देता हूँ। इसलिए बाली को इस पर्वत पर आने की आन है। इसलिए यही मेरा निवास स्थान है। यदि महाराज मुझ पर इतना एहसान कर देंगे, मैं और मेरे साथी सीता माता जी की खोज में अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। जैसे दूसरे ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे। आदेश आपका ही होगा, पालन हम करते जाएंगे। सारी ही शक्ति लगा देंगे माता का पता लगाने में। बलिदान चुकाकर कर देंगे, स्वामी का मिटा देंगे। जो काम करने आया उसमें हाथ बटाएंगे। धरती से पाप हटाने में प्राण विप्राण लड़ाएंगे। यदि आपका ऐसा ही विचार है तो हमें आपकी सहायता करने में सब इनकार है। आप जाकर वाली को युद्ध के लिए ललकारो। महाराज मैं जाने को तैयार हूँ, मगर उसकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हमें भी उसकी ताकत का कुछ अंदाजा बताओ। महाराज वो जब पूरी ताकत से तीर चलाता है तो 3-3, 4-4 वृक्षों को एक ही बाण से गिरा देता है। देखो सुग्रीव जी, एक ही बाण से इन सारे वृक्षों को गिरा देता हूँ। कमाल किया, और एक ही तीर से 7 विश्व को गिरा दिया। अब मैं उससे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। बोल सियापति रामचंद्र की। भाई साहब जरा बाहर आइए। आज मैं रोज रोज के शरीर मिटाऊंगा, या तो आपकी जान लूंगा या अपना सर कटाऊंगा। सुग्रीव! सुग्रीव! जरा ठहर, मैं तेरी अच्छी तरह बर्बाद बनाऊंगा। ये अनंत आयत बाली का फूल मेरे सामने आना रखो। जरा सामने आना फेंक देगा। बताओ तुझे मैं वीर ताकत का। चला जा ना बकवास कर। अरे भाई मैं तू और तेरा मर्तबा अमीर लूंगा तेरी। हो गया तेरा। बताता है तारीख, मुझे देख लो।
कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने, यम के समान नेपाली और उसका तोड़ लिया मैंने। आज्ञा पर राम कुमारी मेरे बाजू लड़ते रहे उधर, तुम खड़े खड़े तक रहे उधर, मुझ पर गुस्से पड़ रहे उधर। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैल निकलने से, ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिलने दो। इतने पर भी बार बार जन्मा पर बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक ही रोके हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, इससे मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान है, और हार का ध्यान रहे। देखना भगवान, यदि आपने अपनी लापरवाही से काम लिया तो वो मुझे मार देगा और मेरे सारे नशे पल भर में ही उतार देगा। नहीं नहीं सुखदेव जी, अब वो रणभूमि में आते ही अपनी जान गंवाएगा और ज्यादा एक गुंडा रह नहीं पाएगा। सियापति रामचंद्र की जरा बाहर तो आओ भाई। ओ शैतान, तू फिर आ गया। बाहर भी आओगे या अंदर बैठे बैठे बातें बनाओगे? शैतान, किसने एतमाद चलाया? हे स्वामी, मेरी विनती स्वीकार कीजिए। आज का सगुन अच्छा नहीं है, लड़ाई का विचार फिर से निकाल दीजिए। इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं नहीं समझती क्या कारण, जो पाया देख धड़कता है, सर में दर्द दे रसा, आंखों में छाया जाता है, मैं रोक के खड़ी कलेजे को जो मुंह को आया जाता है। मेरा पाँव छोड़ो और मुझे अधिक परेशान ना करो। परमेश्वर के वास्ते ये जिद को छोड़ो और मुझे मेरा ना करो। और डरपोक स्त्री एक एक कहने पर अपने नाम का पट्टा नहीं लगा सकता। स्वामी जी मान जाइए, गया हुआ वक्त फिर से हाथ नहीं आ सकता। घर में ही बातें बनाओगे या बाहर भी आओगे? छोड़ो छोड़ो, देख नहीं वो मुझे किस प्रकार ललकार रहा है। राणा, ये सुग्रीव नहीं, इसे कोई और उभार रहा है। छोड़ो और मुझे अधिक परेशान ना करो। अरे बेशक, उस वक्त तो भाग कर जान बचाई, ये फिर से मुझ दिखाने शर्म नहीं आई। भाई साहब, मेरा मुझे ले लो। बात नहीं भाई, ना झगड़ा और ना लड़ाई। सिवाय और गति के तेरा कोई हक नहीं। तेरी बात में भी कोई हक नहीं। हे स्वामी, आपने तो धर्म का प्रचार करने के लिए अवतार लिया है, फिर मुझे शिकारी की तरह धोखे से क्यों मारा?
आपका कैसा पहरू और सुग्रीव आपको कब प्यारा है। हे नाथ, ये क्या कारण है जो आपने मुझे मारा है। देवी को संशय मत करना, ये सूरवीर का कर्म नहीं, छुपकर जो मेरे प्राण लिए, ये रघुवंशी का नहीं। वाली, ये सब तेरे अनुसार हुआ है। ये मिठाई सोच विचार है। तूने पर ऐसा मांगा था कि दक्षिणा मारा जाएगा, सब मुख लगने वाले का बल तुझे खींचकर आएगा। वरदान किसी का न करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है, इसीलिए चारों से अपने ये बात आगे बढ़ा है। परंतु मुझे कौन से पाप का दंड मिला है। अरे मूड वाली सुई संध्या भगनी सुखी पत्नी भाई की नारी जो इन्हें पूजती देवता है, भक्ति लोग सुग्रीव उसकी भार्या को उन्हें अपने घर डाला है, इसलिए हमने बारमा तुझको समाप्त कर डाला है। हे नाथ, आप स्वामी है, मेरी कोई चतुराई नहीं चल सकती। मैं आपकी शरण में आकर भी पापी ही रह गया। वाली, तू धन्य है और मेरा भी तेरी कोमलता दिवाली से पसंद है। जो कुछ इच्छा हो मारूंगा, बोलो हमने को क्या दे, यदि मरना नहीं चाहते तो अभी तुम्हें भी निकल दे। ओ भगवान राम, जिनके दर्शनों का उन्हीं लोग भी तरसते हैं और मरते समय भी उनके मुंह से नाक के शब्द निकलते हैं। जब उन्हीं के हाथों से मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे, हे भगवान, और क्या इच्छा है। इस बालक अंगद का ये हाथ अपने हाथों में लो भगवान। अब अधिक नहीं बोलना जाता, सेवक को आज्ञा तो भगवान। बंधु, रामचंद्र जी की आज्ञा अनुसार सुग्रीव जी इस गंगा का राजपथ संभालेंगे और अंगद को युवराज कहलाने का अधिकार होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस कार्य में सुग्रीव जी का साथ देंगे। महाराजा सुग्रीव की, लक्ष्मण जी की, रामचंद्र की